देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन कल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी से करेगा मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग। रवामा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी मुमकिन। आल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन का बयान। असेंबली इलेक्शन में सिख उम्मीदवार उतारेंगे इंतखाबी मैदान में। उम्मीदवारों की हिमायत के लिए मुस्लिम बरादरी से हिमायत की दरख्वास्त। श्रीनगर जम्मू समेत जिला हेडक्वार्टर में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने बक्सी स्टेडियम श्रीनगर में की परचम कुशाई। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए गए पेश। पंद्रह अगस्त की तकरीबात के लिए दरवाजे सब के लिए खुले। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। तकरीबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। IGP कश्मीर। और जिला अस्पताल कुलगाम में कमसिन बच्ची की मौत का मामला। लवाकीन ने डॉक्टरों पर मुबैना लापरवाही का लगाया इल्जाम। इंतजामिया के अफसरान ने घर वालों से की मुलाकात। वाकई की तहकीकात का दिलाया यकीन। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन कल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग करेगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर इलेक्शन कमीशन कल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मजबूती सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कमीशन कल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेगा और इम्कान है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी रवामा कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादुल ख्याल किया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को। उसके साथ साथ यह माना जाता है कि रवामा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करके इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया था और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया था कि पोल अथॉरिटी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है और कहा कि कोई बैरूनी या अंदरूनी ताकत इंतखाबी अमल को पटरी से नहीं उतार सकती। और इस सिलसिले में कल इलेक्शन कमीशन का एक वफद दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ मुलाकात करेगा, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर जायजा लिया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा उन्हें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को लेकर। और ये भी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इम्कान किया जा रहा है कि रवां माह ही असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। श्रीनगर और जम्मू समेत जिला हेडक्वार्टर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच आज 15 अगस्त के पेश नज़र फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के MEM स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिस दौरान परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी गई और परेड की सलामी ली गई। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने परचम कुशाई की और परेड पर सलामी ली। मुनक्कदा रिहर्सल तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, होमगार्ड और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने परेड में हिस्सा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल की इस तकरीब में फनकारों और तालिब इल्मों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने इस मौके पर कहा है कि श्रीनगर में मरकजी तकरीब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और उन्हें कहा कि इंतजामिया ने 15 अगस्त की तकरीबात के हमवार इनेकाद के लिए पूरे कश्मीर में बेमिसाल हिफाजती इकदाम किए हैं।
उधर आईजीपी कश्मीर सून ने भी फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि श्रीनगर में खास तौर पर मरकजी मकाम जहां पर सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी, बख्शी स्टेडियम में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त की तकरीबात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल एमएएम स्टेडियम जुब्बू में भी हुब्बुल वतनी के जोश और जज्बे के साथ और सख्त हिफाजती इंतजामात में मुनक्कद हुई। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है, जो ज़रूरी इंतजामात है B-15 मैंने वो तो है ही। साथ में आप लोगों ने इसको अच्छे से कवर किया, आपने उत्साह देखा गर्मी का किस तरह से हमारे बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, स्कूल के बच्चों ने जो आपने देखा कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। और जो आप ये देख रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरा तो ये कहना है कि जो आप सोचते हो ना कि हमारे बच्चों की, युवाओं की आप एक थ्रेशोल्ड मानते हो कि साहब ये है और इससे ऊपर शायद नहीं होगी, तो वो आप हमेशा और ऊपर ले जाते हो। हमारा जो कंपटीशन स्पेशली जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है युवाओं का, तो हमारा कंपटीशन अब हमारा खुद से ही है। हम एक बार एक चीज़ करते हैं, फिर आप लोग कहते हो साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से अगली बार हम करते हैं, कहते हैं अरे साहब ये तो और भी अच्छा हुआ। तो उसकी अब कोई इंतहाई नहीं है, मतलब आई थिंक आसमान भी अब नीचे रह गया उससे। या देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ओपन एंट्री है, ओपन पासेस है, उत्साह आप देख ही रहे हो। मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के जो सभी ज़िलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकाद हुआ है और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। और बाकी ज़िलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजामात रहेंगे। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत श्रीनगर सेक्टर CRPF ने 8 नंबर 13 बिलवाड रोड से निशात बाग तक तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया है। इस रैली में श्रीनगर सेक्टर CRPF की तमाम बटालियन के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। आपको मालूम है अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है देश में, जिसमें घर घर तिरंगा रैली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यह बाइक रैली डेलगेट से शुरू करके ब्रेल निशात में जाके समाप्त होगी। सर ये मुझे बता दीजिएगा, कहीं जवानों से आपने बात की, कहीं राजस्थान से, पंजाब से, कितना मनोबल बढ़ता है जब आपने? बिल्कुल मनोबल बढ़ता है। हम तो यहाँ की आवाम के लिए काम करते हैं, यहाँ की सुख समृद्धि के लिए, यहाँ की शांति के लिए। जनूबी जिला अनंतनाग के पहलगाम में भी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें जिला इंतजामी के अफसरान के साथ साथ पुलिस और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO तारिक अहमद ने कहा है कि इस तिरंगा रैली में जिस तरह लोगों ने शिरकत की वो काबिल तारीफ है। है या यहाँ के लोगों की है, ये सबकी मिली जुली कोशिश है कि तिरंगा की जो हमारी आन शान है, उसकी पहचान को, उसकी जो हमारी जो मीरास है, पूरी दुनिया में इसको ऊंचा करने का जो एक मकसद है, इसको लेके पहलगाम, जैसे कि आप जानते हैं कि पहलगाम की सरजमीन हर मुल्क के जितने भी दुनिया के मुल्क हैं उनके लोगों का एक सपना है कि कश्मीर, तो कश्मीर में पहलगाम जो वादी पहाड़ों आबशारों का एक देश है, उस देश से जब ये लोग हम एक साथ एकजुट होके, यूनाइटेड होके, आज आपने देखा ये तिरंगा रैली जो है, इस रैली में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पहलगाम के जीशूर अवाम, स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, सब ने ये मिलजुल कर ये तिरंगा एक आवाज दे दी कि हम सब मुल्क के लिए खड़े हैं। मुल्क हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मुल्क के लिए, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे।
तिरंगा की शान को हम ऊंचा करने की हमेशा हमारी कोशिश रहेगी। जब हमारा तिरंगा ऊंचा रहेगा, हमारी हम जो विकसित होने की जो सपना लेके चल रहे हैं, जो हम डेवलप्ड नेशन बनने का एक सपना है, वो तभी मुमकिन है जब यहाँ के लोग, जब हमारे मुल्क के लोग। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में सीआरपीएफ के 130 बटालियन ने एक बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया है। रैली की क़यादत 130 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राजीव यादव कर रहे थे, जबकि इस मौके पर पुलिस के एसपी मुमताज़ भट्टी के अलावा सिविल और मकामी स्कूली तलबा ने भी शमूलियत की थी। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज 130वीं बटालियन ने ये तिरंगा रैली निकाली है, जो कि जवाबरा टी पॉइंट से लेकर यहाँ ITI तक आई है। और इसमें जो आवाम है उसकी जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली, और जिस उत्साह के साथ आवाम ने इसमें भागीदारी ली, खासकर बच्चों ने, महिलाओं ने, वो काबिल तारीफ है। इससे ये पता लगता है कि हमारी घाटी जो है। ज़िला पूंछ की तहसील मंडी के तालीमी जोन साथरा में महकमे तालीम के ज़रिए एहतमाम साथरा से पुलिस स्टेशन मंडी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा रजा खान की ज़ेर क़यादत में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी DDC चेयरपर्सन पूंछ ताज़ीम अख्तर शरीक हुई। उनके हमरा तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साथरा और दीगर अफसरान के अलावा कमेटी के मेम्बरान और मुख्तलिफ सरकारी और तालीमी इदारों के ज़िम्मेदार और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मकाम साथरा पर DDC चेयरपर्सन पूंछ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली साथरा से निकाली गई, जो मंडी सदर बाजार से होती हुई पुलिस थाना मंडी में इख्तिताम पजीर हुई। सबसे पहले मैं 78वें यौम आज़ादी के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा रैली कैंपेन चल रही है, उसके साथ साथ ज़िला पुंछ में और ख़ास करके आज जोन साथरा से जो है बाइक रैली हमारे ZDO साहब और इनके जितने भी टीम है, ये सब मिलके यहाँ से बाइक रैली जो है वो निकाल रहे हैं हेडक्वार्टर साथरा से मंडी पुलिस स्टेशन तक। उसके लिए मैं ZDO साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ कि जिन्होंने इस रैली का एक हिस्सा बन के जो आज हर घर तिरंगा रैली और बाइक रैली के साथ साथ पूरे आज हम एक बाइक रैली निकाली हमने, जो हमारे जोन हेडक्वार्टर साथरा से शुरू हुई और जाके पुलिस स्टेशन मंडी में ख़त्म हुई। इसमें हमारे DDC चेयरमैन पर्सन ताज़ीम अख्तर जी ने पार्टिसिपेशन की और उन्होंने रैली को CF किया। इनके साथ तहसीलदार मंडी भी मौजूद थे। और इस रैली का मकसद ये था कि हर घर तिरंगा जो था, इसका मकसद ये कि पेट्रियाटिज़म, लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी जो का जज्बा था उसको उभारना था, जिसमें हमारे नई नस्ल जो आजकल के तालिब इल्म हैं उनके सामने ये उभारना था कि हर घर। जिला अस्पताल कुलगाम में 6 साल बच्चे की मौत के बाद अहले खाना और दीगर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कमसिन लड़की की मौत अस्पताल में तिबी अमले की मुबैना लापरवाही की वजह से हुई है, जिसके बाद ही समेत अफसरान ने उनके अहले खाना से मुलाकात की है। और वाक़े की तहकीकात का भी यकीन दिलाया है। हुक्काम ने अहले खाना को यकीन दिलाया कि जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अबू तलहा नामी कमसिन बच्चे के अहले खाना समेत कम से कम 6 खानदानों ने इल्ज़ाम लगाया कि लड़का अस्पताल में तिबी गफलत की वजह से फौत हुआ। अहले खाना ने बताया है कि तलहा को कायल होने के बाद जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल करा गया था। इब्तिदाई तौर पर डॉक्टरों ने इसे चेक किया और कुछ अद्वियात तजवीज़ की, ताहम गुज़िश्ता शाम से आज सुबह तक उसकी मौत के वक्त तक वार्ड में किसी डॉक्टर को नहीं देखा गया है। उनका कहना था कि आज सुबह तक उसकी हालत बदतर होती चली गई, जिसके बाद ही उनकी मौत हुई है।
या सजा पता तो मैं यूर तो यार तो चलो ऐड पता सने के पता जाए तो भी ब्याह लोग मगर ये मायने सने नहीं किया पता ये से थोड़ा इंसान चाय थोड़ा असर है मैं को ये मिस खानदार में कुछ नहीं पाना है पता था आप लोग कितने तो तो यार को मिस पता करे ये मगर करे के बाद कुछ नहीं पाए हम सब को यार को इंसान को तो बात इंसान को की बैग रात कॉल पर यार शाबाश पूछ से सब विशेष कर बेनी ये मौजूद है सार शायद क्या दिल से तो थोड़ा सा फर्क अरे क्या मुझे फर्क की है और फर्क की पापा ने थोड़ा विशेष फर्क शेयर पापा ने शेयर का फोन सुबह को शाबाश के फोन इसके आदत तो थोड़ा सा फर्क तो डॉक्टर आओ मैंने कहा कि यहाँ कौन सा डॉक्टर है मैंने कहा इसको यहाँ डॉक्टर कौन है मैंने दरवाजा डॉक्टरों का भी खटखटाया लेकिन डॉक्टर कोई था ही नहीं बिल्कुल कोई डॉक्टर वहाँ था ही नहीं मैंने देखा इसको लारन हो गई मैं चला मैंने डॉक्टर के रूम की तरफ मैंने उसको डॉक्टर वो नर्स थी वहाँ कोई मैंने उसको पेशेंट को दिखा दिया लेकिन तब तक ये दम तोड़ चुका फिर मैंने इसको वहाँ से लाया मैंने उसको खुद ECG की ECG करने वाला भी कोई नहीं था ये देखो प्लेन शीट है बिल्कुल प्लेन शीट मैंने इसको ECG की तब तक कोई डॉक्टर वहाँ नहीं था फिर मैंने इनको कहा कि किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मंशूर कमेटी ने आज टाउन हॉल पुलवामा में अवामी शिकायत की समाअत की है। ये प्रोग्राम पार्टी के सीनियर लीडर और कमेटी के इंचार्ज रफीक अहमद वानी और पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में मुनक्कद हुआ। इजलास में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 1 दर्जन से जायद वफूद ने कमेटी के सामने अपनी राय पेश की। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की बेहबूदी के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है जो पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में गई है और वहाँ से लोगों की जो डिमांड है कि मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए तो वही हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वही डिमांड हम लोगों का नोट करते हैं। और देखिए शर्मनाक स्टेटमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, ये वही आर्मी है जो सरहदों पे पहरा देती है और फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी कोठी आरामदेह कोठी में सोता है। भारतीय आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी और यहाँ की आर्मी पे करप्शन के चार्जेस लगाना मैं समझता हूँ इस स्टेटमेंट से बढ़कर कोई शर्मनाक स्टेटमेंट नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हिंदुस्तान के अवाम से और उस इंस्टीट्यूशन से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलमर्ग में सफाई मुहिम का इनेकाद किया है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO वसीम राजा ने इस मुहिम का आगाज किया है। ये मुहिम जो गुलमर्ग क्लब से चिल्ड्रन पार्क तक शुरू हुई थी, कोंगडूरी अफरवट चिल्ड्रन पार्क के रास्ते से होते हुए आखिर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब में इलाके में रहने वाले रजाकारों, स्कूल के तलबा, मुलाजमीन और उसके साथ साथ ही दीगर लोगों ने शिरकत की है, जिन्होंने सफाई सुथराई और सब्ज गुलमर्ग का अहद भी किया है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO वसीम राजा ने कहा कि यह मुहिम गुलमर्ग की खूबसूरती को बरकरार रखने और शहरी जिम्मेदारी को फ़रोग देने के लिए अहम है। मेरा नाम मोहम्मद मुआवज़ है। हमें हर एक जगह साफ़ रखनी चाहिए, हमें हर एक वाटर बॉडी साफ़ रखनी चाहिए। हम सब लोगों से अपील करते हैं कि जो भी यहाँ आए वो कूड़ा वाटर बॉडीज़ में ना फेंके और हर एक जगह साफ़ रखने की कोशिश करे। CO गुलमर्ग की तरफ से भी आज ये जो हमारा और जो बिलाल स्कूल है, हमने यहाँ जो सफाई की है, आप भी हर एक जगह साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। आज की जो मुहिम है, हमने यहाँ स्टूडेंटों को लाया, तकरीबन 100 स्टूडेंट जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको एज अ वॉलंटियर, क्यों कि वो हमारे फ्यूचर एम्बेसडर्स हैं, उनको उनमें भी एहसास लाना है। यहाँ जो तबाही मची है, आप देख लीजिए इस वाटर बॉडी का हाल क्या हुआ है और इसको रिस्टोर करने में टाइम तो लगेगा मगर हम इसको ठीक करेंगे। जैसे कि आपको पता है जो गुलमर्ग को पॉलीथीन फ्री, प्लास्टिक फ्री और ग्रीन रखने की जो हमारी मुहिम है, GDA की मुहिम है और म्यूनसिपलिटी की मुहिम है, इसमें काफ़ी सारी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस अब हमारे साथ जुड़ रही हैं।
पिछले हफ्ते रोटरी क्लब था, अब आज इस हफ्ते नेल्को चेयरमैन खुद हमारे साथ है और इनका बिलालिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनके 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं एज वॉलंटियर्स। हम सब लोग आज यहाँ हुए हैं, जमा हुए हैं एज वॉलंटियर्स। और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो ये वाटर बॉडी है चिल्ड्रंस पार्क के अंदर, जिसमें आपने देखा पता नहीं कितने सालों से प्लास्टिक पॉलीथीन बॉटल्स थी, और ये हम कोशिश कर रहे हैं आज इसको साफ़ करने की। हमारे जितने भी यहाँ ऑफिसर्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं या स्टेक नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ ही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।